जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना सत्संग गुरु जी के महामंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी। मुझे गुरु जी ने मई 2023 में जोड़ा था। जैसे कि मैंने बताया कि मैं भाभी के यहाँ सत्संग में गई थी और वहाँ मुझे गुरुजी के चोले पर साईं रूप के दर्शन हुए थे। ऐसे ही जून में भी एक बार सत्संग में गई थी। फिर काफी दिन के बाद दिवाली के आसपास नवंबर में मुझे गुरुजी के YouTube पर सत्संग दिखने शुरू हुए। मैंने एक दो बार इग्नोर भी करा एक रात को, और फिर एकदम से मैसेज स्क्रॉल कर रही थी तो एकदम से तीसरी बार मैसेज आया, तू मैंने इग्नोर क्यों कर रही है, मैं तेनों ही बोल रहा हूँ। फिर मुझे गुरुजी ने सत्संग सुनाया। वो रात ऑलमोस्ट पूरी रात मैंने सत्संग सुने, और उन सत्संग में मेरे को मेरी आप बीती पूरी किसी आंटी जी के मुख से मैंने सुनी। मैं काफी हैरान थी कि मेरी बातें मेरे को ही जैसे बताई जा रही हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे लिए काफी सरप्राइजिंग था। धीरे धीरे मुझे गुरु जी के सत्संग बहुत अच्छे लगने लगे। और सच में संगत जी, मैं अभी भी, मेरी सुबह गुरु जी के सत्संग से शुरू होती है। मेरी मेरी रात भी गुरु जी के सत्संग से ही होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मुझे अपनी बेटी माना है। वो मेरे गुरु पापा हैं, और मुझे बहुत बहुत प्रोटेक्टेड फीलिंग होती है गुरु जी के सत्संग सुनकर। मुझे अभी गुरु जी के दर्शन तो नहीं हुए, ना ही मेरे पास उनका स्वरूप है, पर फिर भी मुझे एहसास होता है कि गुरु जी मेरे अंग संग है। गुरु जी ने मुझे ये भी कहा है कि तेरे पास मेरा स्वरूप नहीं है, पर मैं तो हमेशा तुझे देखता रहता हूँ। तुझे मेरे स्वरूप की क्या जरूरत। मैं तुझे बता रहा हूँ कि मैं तुझे देखता हूँ, और मैंने तेरी बाह फड़ी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ऐसे ही मेरी बाह फड़ी रहना, मेरे अंग संग रहना। संगत जी, बहुत प्यारे हैं हमारे गुरु जी। दिवाली के बाद मैं हैदराबाद गई। वहां मुझे गुरु जी के विशेष दर्शन प्राप्त हुए, मोर रूप में और कबूतर रूप में, सफेद कबूतर के जोड़े के रूप में। बहुत अच्छा लगा। गुरु जी के जीवन में आने से ऐसा लगता है कि जीवन बड़ा आसान हो गया है। और सच में संगत जी, अपने पर विश्वास नहीं होता कि ऐसे ईश्वर मिले हैं जिनसे हम बात कर सकते हैं, जो हमारी बात सुनते हैं और जवाब देते हैं, और हम हमारे बोलने से पहले ही वो हमारा सब जान लेते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज मैं सत्संग सुन रही थी तो गुरु जी ने कहा कि आज तेरे को एक सेवा दे रहा हूँ। तूने ये सत्संग सब जगह शेयर करना है। उसमें एक आंटी जी बता रही थी उनको कैंसर था, और वो बता रही थी कि उनका 1.5 साल का बेटा है, और वो बहुत उनके लिए मुश्किल हो रहा था। पर वो कहती थी कि मैं इतनी पॉजिटिव हूँ, कुछ कहने की हद नहीं, क्योंकि उनका अपने गुरु के प्रति विश्वास अटूट है। सच में संगत जी, आप भी अपने गुरु के प्रति विश्वास अटूट कर लें। वो इतनी पॉजिटिव थी। उन्होंने कहा कि मेरे
जब मेरे साथ गुरुजी हैं तो मुझे नेगेटिव होने की ज़रूरत ही क्या है। और गुरुजी हर पल मुझे मैसेज देते हैं कि तू ठीक हो जाएगी, तेरे नाल सब चंगा होएगा। सच में गुरुजी, सच में संगत जी, अगर गुरुजी आपके साथ हैं और आप महसूस कर रहे हैं और आपका कनेक्शन हो गया है, तो प्लीज आप बिल्कुल नेगेटिव ना सोचें। मुझे नहीं पता मैं ये किस संगत के लिए मैसेज कर रही हूँ, पर गुरुजी का मेरे को आज हुक्म है कि मैंने ये मैसेज उस संगत तक पहुंचाना है, गुरुजी की बेटी तक पहुंचाना है कि वो नेगेटिव ना हो। एक बार गुरुजी हमारी जिंदगी में आ गए, वैसे तो गुरुजी हमेशा हमारी जिंदगी में है, शुरू से ही है, पर जब हमें एहसास हो गया कि वो हमारी जिंदगी में है तो हमें नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे सूर्य उदय होने से अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही गुरु जी के हमारे जीवन में आने से हमारे मन का अंधकार, हमारे हमारे आसपास की नेगेटिविटी, वो सब दूर हो जाती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के में और भी मेरे बहुत शुक्राने हैं, मेरे तो हर पल शुक्राना है, हर हर सांस शुक्राना है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे पहले ब्लैक मैजिक के बहुत मैसेजेस आते थे और वो सच भी होगा, मैं मानती हूँ वो सच था। वो क्योंकि गुरुजी के जो सत्संग होते हैं वो आपके लिए होते हैं, जब आप पूरा सुनते हो, और गुरुजी वो ही सुनवाते हैं जो आप सुनना चाहते, जो वो सुनाना चाहते हैं। तो ब्लैक मैजिक के जो बातें आती हैं वो बिल्कुल सच होती हैं और फिर उनके उपाय भी होते हैं। इसलिए ब्लैक मैजिक से डरो मत। जब आप गुरु की शरण में हो तो कोई ब्लैक मैजिक आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गुरुजी ने मेरे को बताया कि तेरे पति और तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, तेरे बच्चों पे ब्लैक मैजिक है, तुम्हारे ऊपर मारन क्रिया की हुई है, तंत्र मंत्र किया हुआ है। पर गुरुजी ने उसके सब उपाय भी बताए। जैसे गुरुजी ने घर से सिंदूर, धागे, लाल धागा सब निकलवाया और उन्होंने कहा अपने मंदिर से खंडित गणेश जी, खंडित चीजें मेरे स्वरूप के आगे से निकालो। तो मैंने देखा कि खंडित गणेश जी हैं और एक दिया खंडित था और डेंटेड जो लोटे होते हैं जो हम जल रखते हैं वो मैंने निकाले। और उसके बाद भी गुरुजी बार बार मुझे मैसेज आता रहा कि मेरे स्वरूप के आगे से ये सब हटाओ। तो उसमें मैंने देखा कि गुरुजी, मैंने कुछ सिक्के रखे हुए थे, वो सिक्के हटवाए और रुद्राक्ष रखे हुए थे वो हटवाए, मंदिर में से हटवाए। मतलब कहीं भी रखो पर मंदिर में नहीं रखने आपको। और काला धागा जो विशेषकर मंदिर में मत रखें, क्योंकि मंदिर में रखने से, मुझे नहीं पता, जो मुझे समझ में आया कि नेगेटिविटी आती है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की गाइडेंस में मैं सब कुछ करती रहती हूँ। गुरुजी ने मेरे को सेवा दी है कि सोमवार वाले दिन मैं शिव जी को स्नान कराऊं, शिवलिंग पे जल चढ़ाऊं। तो जो गुरुजी मुझे मैसेज के थ्रू कहते हैं मैं सब कुछ करती हूँ। जैसे मंगलवार वाले दिन हनुमान जी के मंदिर में जाके मोतीचूर के लड्डू या चूरमा के लड्डू चढ़ाने हैं और 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। काली माता को लाल चुनरी वो मैंने अपने हस्बैंड से ही चढ़वा दी थी, और दुर्गा माता को लाल चोला, शीतला माता को भी मैंने अभी पीली चुन्नी नहीं चढ़ाई, पर ठंडी लस्सी चढ़ा दी थी। तो और गुरुजी तब तक मैसेज देते हैं जब तक आप चढ़ा नहीं देते हो, क्योंकि मुझे शीतला माता के अभी तक मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैं जल्दी ही पीली चुन्नी चढ़ाऊंगी। और गुरुजी कहते हैं, मैंने तेरे घर हनुमान जी का पहरा लगाया हुआ है, तेरे साथ कोई कुछ बुरा नहीं कर सकता। अब तेरे अच्छे दिन आ गए हैं, तेरे ऐश करने के दिन आ गए हैं, जा कल्याण कर,
कल्याण कितना जय ऐश कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सांस सांस का शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी, मुझे अपनी संगत बनाने का शुक्राना गुरु जी, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी, हमें न्यू लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना जी, हमारे हर क्वेश्चन का आंसर देने का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी के मंत्र जाप से इस सत्संग को विराम दूंगी, पर उससे पहले मैं सारी संगत जी के लिए दुआ करूंगी कि गुरु जी सबके अंग संग रहना, सब पे कृपा करना। और एक और बात संगत जी, आप अपने मन से नेगेटिविटी बिल्कुल निकाल दें। जब गुरु जी हैं तो नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं, गुरु जी उन पे विशेष कृपा बनाए रखें। हमारे सब संगत को गुरु जी हमेशा ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। संगत जी, जैसे कि आंटी जी ने कहा कि अगर हम गुरु जी की शरण में हैं तो हमें किसी भी मुश्किल से, किसी भी नेगेटिविटी से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। गुरु जी हमेशा हमारे अंग संग हैं और वो हमारी हमेशा रक्षा करते हैं। वो अपने भक्तों का पूरा पूरा ख्याल रखते हैं। तो संगत जी, अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिएगा।